हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं, यह पैराग्राफ 2 बड़े भाई साहब की कहानी है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि बड़े भाई साहब ने रावण का उदाहरण देते हुए छोटे भाई साहब को समझाया था, नसीहत दिया था। लेकिन आज की पैराग्राफ हमें क्या बताती है और किसका उदाहरण देते हुए इन्होंने छोटे भाई साहब को समझाया है। क्या वाकई घमंड करना पतन का कारण बन सकती है, जानेंगे इस कक्षा के दौरान। तो चलिए कक्षा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले रीड कर लेते हैं इसे। रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल का मतलब होता है, भू मतलब पृथ्वी, मंडल होता है पृथ्वी का मंडल, यानी पृथ्वी का ठोस भाग। स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्र प्लस वर्ती, चक्र मतलब होता है पहिया। अब बैलगाड़ी में देखे होंगे चक्का जो होता है उसका चक्र तरह होता है। हमारे इंडिया के झंडे में आपको देख नज़र आ रहा होगा कि कितने 24 चक्र होते हैं, वही कहता है। और वर्ती मतलब होता है घूमने वाला, यानी शासन करने वाला। तो यहाँ पर चक्रवर्ती का अर्थ कुछ अलग होगा, यानी राजा जो है रथ जो चारों दिशाओं में चलता है उसका शासन करने वाला, उसे हम चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते हैं। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर अधिपत्य का मतलब होता है साम्राज्य। वह स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। स्वाधीन मतलब अपना अधीन, यानी स्वतंत्र, फ्रीडम करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, यानी आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। दास मतलब जिसको जो सेवा करता है उसे हम दास दासियां कहते हैं। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। इतना उनको घमंड था कि उनका नाम निशान मतलब उनको जड़ से ख़त्म कर दिया, और उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। जब मौत आ जाती है तो लोग हमेशा पानी पी कर जाते हैं, या पानी पिलाया जाता है, देते हैं। तो और ये कह रहा है कि उनको इतना घमंड था, घमंड के कारण जो उनको अंत हुआ, उनको मार दिया गया, तो उनका नाम निशान तो मिट ही गया, प्लस उसे ऐसा हुआ कि एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। एक चुल्लू मतलब जब हाथ में थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून पानी लेंगे और हाथ को सर्कल में ऐसे गड्ढा करेंगे तो वह उसे कहते हैं एक चुल्लू पानी। आदमी और जो कुकर्म चाहे करें। कुकर्म मतलब होता है पाप। जितना हम आए दिन पाप करते हैं, चाहे आप झूठ बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि महात्मा गांधी और सत्य राजा हरिश्चंद्र ही होते हैं कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन आम आदमी जो होते हैं अक्सर थोड़ी न बहुत आगे पीछे झूठ बोलते हैं आए दिन। पर अभिमान ना करें। अभिमान मतलब होता है घमंड। इतराएं नहीं। इतराएं का मतलब होता है घमंड करना, यानी अकड़ दिखाना। तो यहाँ पर अकड़ क्या दिखा रहा है छोटे भाई साहब कि अच्छे अंक प्राप्त कर लिए हैं तो उसकी अकड़ दिखा रहे हैं, राइट। और अभिमान किया यानी घमंड किया, और दीन दुनिया दोनों से गया। दीन दुनिया से भी चला गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। शैतान जो है आरंभ से ही पाप करते आया है, पढ़ा होगा और जानते भी होंगे। लेकिन उसे भी यह घमंड था। किस चीज़ का घमंड था? कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। लेकिन अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। पहले स्वर्ग में थे और उसके बाद नरक में उसको ढकेल दे दिया। ढकेलना मतलब धक्का दे देना, यानी उसको नरक में डाल देना। तो चलिए पहले पैराग्राफ का हम संक्षेप में बता देते हैं कि यह क्या कह रहा है। तो इस पैराग्राफ में बड़े भाई साहब समझाते हुए कहते हैं कि अभिमान यानी घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वह उदाहरण देते हुए रावण का दिया हुआ है कि बहुत शक्तिशाली और समृद्ध राजा थे। उसका राज्य जो है बहुत बड़ा था, लेकिन
सभी राजा उसके अधीनता स्वीकार करते थे, उनके अधीन में रहते थे, उनके अंडर में रहते थे, और देवता जितने थे भी उनका सेवा करते थे। फिर भी उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य का बहुत घमंड हो गया था, और यही घमंड के कारण उसका विनाश हो गया। किसका? रावण का। उसका पूरा राज्य नष्ट हो गया, और उसका नाम जो है बुराई के प्रतीक उसका माना गया है, क्योंकि उनका नामो निशान बिल्कुल खत्म हो गया। अंत में क्या हुआ? उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं बचा, यानी उनको एक चुल्लू पानी देने के लिए भी कोई नहीं बचा। इसलिए बड़े भाई साहब कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा विद्वान, धनवान और शक्तिशाली क्यों न बन जाए, उसे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति घमंड करता है वह अंत में कभी सुख और सफलता नहीं पाता है, यानी सब कुछ खो देता है। तो अभिमान जो है मनुष्य का कभी भी पतन का कारण बन सकता है, इसलिए हमेशा हमें विनम्र रहना चाहिए। आप देखे होंगे जिस पेड़ में ना फल आता है वो ऑलरेडी इतना फल आता है, तो फल की वजह से वो झुक जाता है। झुकना मतलब विनम्र होना। अगर घमंड रहता ना तो फल ऊपर की ओर होता, लेकिन अक्सर आप चाहे लीची का हो, आम का है, वो हमेशा नीचे झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसे विनम्र है कि हमारे पास इतना फल है। लेकिन एक सूखा पेड़ का एग्जाम्पल देखेंगे ना, वो ठंडी हवा में एकदम बिल्कुल इतनी हिलेगी, इतनी हिलेगी। क्यों? वो अभिमान, उसको घमंड के कारण, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ, फिर भी घमंड के कारण वो हवा में उड़ते जाएगी। यही दर्शाया गया है कि हमेशा इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई है? चलिए, अब कह रहा है कि साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। नोट कर लीजिए, तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यहाँ पर साहेरूम का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि वे भी बहुत रावण की तरह शक्तिशाली और धनवान राजा थे। कौन? साहेरूम। उनको भी रावण की तरह अपनी शक्ति पर, धन पर बहुत घमंड था, दूसरों को छोटा समझता था अपने से, लेकिन अंत में उनका भी रावण की तरह पतन हो गया है। इसलिए उन्होंने साहेरूम का उदाहरण दिया है। तो वह कह रहे हैं कि साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, और लास्ट में क्या हो गया? भीख मांग मांग कर मर गया। उनको भी बहुत वैभव का घमंड था, लेकिन लास्ट में भीख मांग मांग कर वो मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है। वो बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को यह समझा रहे हैं कि तुम तो अभी एक ही दर्जा यानी एक ही क्लास पास कर चुके हो, अभी और पढ़ने हैं, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। यहाँ पर सिर फिर गया मतलब घमंड हो जाना। बड़े भाई साहब पाठ में कहते हैं कि अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तो उनका मतलब है, कहने का मतलब है कि एक बार अच्छे अंक आने पर तुम घमंड करने लगा, मतलब थोड़ी सी ही सफलता मिलते ही उसका सिर फिर गया। किसका? छोटे भाई साहब का, यानी उनको घमंड आ गया। किसको? छोटे भाई साहब को। तब तो तुम आगे बढ़ चुके, कहने का मतलब तब तो तुम आगे बढ़ लिया। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। ये भी मुहावरा है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। अंधे का हाथ बटेर लग गई, लगना मतलब अयोग्य व्यक्ति का योग्य वस्तु मिल जाना। वो कह रहा है अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरा का अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु मिलना, यानी किस्मत से सफलता मिल जाना। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जिस काम में सफलता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसमें अचानक भाग्य से उसे सफलता मिल गई। जैसा कि छोटे भाई साहब ने बिना मेहनत किए ही परीक्षा दिया, और बिना तैयारी का वह परीक्षा पास कर लिया। तो इसका मतलब है कि अंधे के हाथ बटेर जैसी बात हो गई उनके साथ। बड़े भाई साहब कहते हैं एक बार अच्छे अंक आ जाना यह साबित नहीं है कि तुम बहुत पढ़ने में तेज हो सकता है भाग्य अच्छी थी जो तुम पास हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसी सफलता बार बार ही मिलेगी। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती है। कह रहा है कि बटेर जो है एक बार हाथ तो लग गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको बार बार तुम पास हो ही जाएगा।
कभी कभी गुल्ली डंडे में भी आधा चोट निशाना पड़ जाता है। आप लोगों ने कौन कौन सा गेम खेले हैं? गुल्ली डंडे खेले हैं कभी? गुल्ली में होता है क्या, दो गुल्लियाँ एक दूसरे से टकराती है। सपोज एक कदम दो कदम पीछे पैर रखते हैं और एक गुल्ली को एक हाथ से ऐसा निशाना करके मारते हैं उसी गुल्ली में, जिसको बोलते हैं कंचा। कंचा को कंचा में टक्कर लगना, वो कह रहा है कभी कभी गुल्ली डंडे में भी आधा चोट निशाना पड़ जाता है। ये उदाहरण देते हुए समझाया है कि कई बार पूरी गुल्ली कंचा नहीं टकराता है, कई बार आधे में निकल के उड़ जाती है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। तो जब आधा कंचा लगा गुल्ली में तो वो खिलाड़ी क्या हो गया? पूरा सफल नहीं है। पूरा का पूरा अगर हमने 4 बार राउंड में मारा तो गुल्ली में गुल्ली अगर टकरा गया तब हम सफल हो गए। तो आधी जो उसकी लगी, कभी लगती थी कभी चोट नहीं लगती थी, तो यह सफल खिलाड़ी नहीं है। तो सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। तो क्या बता रहा है? सफल खिलाड़ी वही है जिसका निशाना जो है हमेशा जितनी बार मारें गुल्ली में उतना निशाना लगना चाहिए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। बड़े भाई साहब कहते हैं कि मैं फेल हो गया, इस पे मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे, यानी मेरे क्लास में जब आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। ये भी एक मुहावरा है, नोट कर लीजिएगा। इसका अर्थ होता है अत्यधिक परिश्रम करना, यानी बहुत अधिक परेशानी उठाना होता है। तो चलिए इस पैराग्राफ को सरल शब्दों में समझ लेते हैं। इस अनुच्छेद में बड़े साहिब छोटे भाई साहब को घमंड ना करने की सीख देते हैं। वे कहते हैं कि शैतान को अपनी भक्ति पर घमंड हो गया था, इसलिए उसे स्वर्ग से निकलकर नरक में भेज दिया गया। इसी तरह साहेरूम और जो राजा था उसको भी अहंकारी हो गया था, वो भी घमंड हो गया था उनको, इसलिए उसे अंत में भीख मांगनी पड़ी। फिर बड़े भाई साहब समझाते हैं कि केवल एक बार परीक्षा में अच्छे अंक आ जाने से किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि यह सफलता भाग्य से मिली हो तुम्हें, जैसे किसी अंधे के हाथ एक बार बटेर लग जाए, लेकिन भाग्य बार बार साथ नहीं देता है। वो समझाए हैं बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को। वे गुल्ली डंडे का भी उदाहरण देकर कहते हैं कि कभी कभी अनाड़ी खिलाड़ी का भी निशाना भी सही लग जाता है। आप देखे होंगे अब हर परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग कर दिया। क्यों? पहले क्या होता था, ऑप्शनल में तुक्का लग जाता है। कई बार आपको नहीं भी आती है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में आप तुक्का लगाते थे, कई बार आपकी किस्मत, हमारी किस्मत हो जाती थी कि वो सही निकल जाती है, तभी नेगेटिव मार्किंग कर दिया। तो वही बता रहा है कि कभी कभी अनाड़ी खिलाड़ी का भी निशाना सही लग जाता है, पर असली खिलाड़ी वही है जिसका निशाना बार बार सही लगे। तो वो बताए हैं कि ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए कि जो 4 बार अगर हम गुल्ली में गुल्ली टक्कर मारें तो वह हमारा 4 बार निशाना लगनी चाहिए। यह उदाहरण दिया हुआ है बड़े भाई साहब ने। स्पष्ट है? क्लियर है? इस पैराग्राफ से हमें यह निष्कर्ष मिलती है कि बड़े भाई साहब कहते हैं कि एक बार की सफलता पर हमें इतराना यानी घमंड नहीं करना चाहिए। सच्ची सफलता लगातार मेहनत और योग्यता से ही मिलती है, केवल भाग्य से नहीं। जो रात दिन एक कर देते हैं पढ़ने में, ऊपर वाले भी, भगवान भी सोचते हैं कि इस बच्चे ने मेहनत किया है तो इसे सफलता मिलनी चाहिए। हम पढ़ेंगे परीक्षा के टाइम में तो मार्क्स ज़्यादा नहीं आएंगे, मेहनत किया ही नहीं तो मार्क्स कहाँ से नहीं। कई बार तुक्के से हम पास तो हो गए, कई बार जिस तरह इस बार 12वीं का रिजल्ट हुआ है कि कई लोग को नंबर हाईएस्ट आ गई है तो किसी को कम, ऐसे ही होता है। तो वही बता रहा है कि केवल भाग्य से तुमको मिल गया नंबर और तुम पास हो गए। तो तभी कह रहे हैं सच्ची सफलता लगातार मेहनत और योग्यता से ही मिलती है, केवल भाग्य से नहीं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। तभी परिश्रम करेंगे, तभी एक दिन आपके हाथ सफलता प्राप्त होगी। अतः हम कह सकते हैं
कि अहंकार पतन का कारण है। कभी भी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी परिश्रम करते रहना चाहिए और अपनी सफलता को हासिल करनी चाहिए, जबकि विनम्रता और निरंतर मेहनत सफलता की पहचान है। तो चलिए, आई होप कि आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आप लोग भी निरंतर मेहनत करते रहिएगा, तभी एक दिन सफलता प्राप्त कीजिएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।